हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह जाओ इन कंपनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राजधर्मानी जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद राज दरबार से सख्त कर दिया जाए। ऐसा आपका आदेश सबसे पहले तो अंग्रेजों की कहानी याद है भैया, घर मालिक की इन लोगों को आगे करनी, सब लोगों को श्रृंगार घर से सब लोग बाहर आइए। सब कलाकार अपने अपने काम में व्यस्त है। अगर किसी का कोई सामान हिला गया, मोबाइल या कोई सामान, तो समझ लो भाई उसके जिम्मेदार जिसको अंगुलियाया जाएगा वही होगा। इसलिए आप लोग बाहर आइए। भैया आप लोग मंच खाली करिए, मंच से नीचे बैठिए। ये आप हमारा लोगों का है। चलिए एक एक करके बारी बारी चलाइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। सुविधा
सुबह से शाम तक हर औरत करता हूँ मैं अपनी करनी में रखूं तसल्ली। ब्रितानी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की वो गाती है, सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सती जी, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूँगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे राजन, इसलिए गुस्ताखी माफ हो और कहने की रजा मिलेगी। इजाजत है, कहना क्या चाहती हो? सुनिए हुई तात्पर्य ये है कि हर महीने की पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, परंतु महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा रहे, जिसकी वजह से आपकी काफी बदनामी हुई राजन। और तो पड़ोसी देश के राजाओं ने आपका सम्मान पर उंगली उठाई राजन, सुन के खून को खोल गया, परंतु करता क्या? लेकिन महाराज क्या इसमें आपका मान जुड़ा है, इसमें आपका सम्मान जुड़ा है। और महाराज ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस मामले की तह तक जाइए, जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाना चाहिए। महाराज सबसे बड़ी बात तो ये कि भले दरबार मंत्री भयभीर सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। जब दान की जिम्मेदारी उनकी है तो ऐसा कौन सा कारण हो गया, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? महाराज इसे पूछा जाए, महाराज इनसे पूछिए कि आखिर इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या कारण हो गया?
पूर्णिमा को निदान तोड़ने पर हो गया। साफ साफ बोलो। और सभी स्थान ग्रहण करो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। तो क्या नहीं बताया? और हम तो इतनी बड़ी नई बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी नहीं मिले। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुणवती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, वो किसी रोटी बनाते हैं। बहुत बड़ी भारी गुस्सा बुलाओ खजांची को।